ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसी क्लास के से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना नोट पैड लेकर रेडी रहिए। हम इस क्लास को अभी पोस्ट नहीं करेंगे यूट्यूब पर, तो आप लोग और इसको जितना नोट कर सके, नोट डाउन कर सके तो उतना अच्छा होगा। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 14 से। तो चैप्टर 14 जब स्टार्ट हुआ तो इसमें हमने देखा श्री गौर हरि जो है वो अपनी विद्या विलास लीला कर रहे, यानी उनका विवाह हो चुका था श्री लक्ष्मी प्रिया से। और फिर वो एक गृहस्थ का भी रोल प्ले कर रहे थे और वो बहुत अच्छे टीचर बन चुके थे। बहुत अच्छी तरह उनका नाम हो चुका था सारे नवद्वीप में। सर्व नवद्वीपे प्रति नगरे नगरे शिष्य गण संगे विद्या रसे क्रीडे। तो उस वक्त वो विद्या रस क्रीड़ा में मगन थे। पूरे नवद्वीप में घूम घूम कर नगर नगर अपने शिष्यों के साथ वो क्या कर रहे थे, विद्या रस क्रीड़ा कर रहे थे। सब जगह जैसे कुलिया नगर, विद्यानगर, जामनगर, इन सब जगहों पर जाकर वो विद्यारस क्रीड़ा में मगन थे। और पूरे नवद्वीप में लोगों के मुख से यही बात सुनने में आती थी कि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि हो गए हैं, यानी वो अध्यापक शिरोमणि है, सभी अध्यापकों में श्रेष्ठ है। इस तरह उनकी विद्या क्रीड़ा चल रही थी सारे नवद्वीप में। और इसी तरह वो आगे उसी समय लक्ष्मी देवी, उनकी उनकी जो अ, पत्नी है, जो साक्षात लक्ष्मी देवी है, वो हमेशा विष्णु ग्रह में पूजा में मगन रहती थी। और उनके घर में हमेशा अतिथि सेवा होते रहती थी। वो स्वयं तो ऐसे उन्होंने अभिनय किया जैसे कि उनके पास कुछ नहीं है, वो खुद भी एक गरीब जैसे थे, लेकिन उनकी अतिथि सेवा जो है वो हमेशा चलती रहती थी। जो गृहस्थ होते हैं उनके जो उनका जो यानी मूल कर्म होता है गृहस्थ। जैसे कि हमने पहले भी जाना है कि जो गृहस्थ होते हैं वो उनका मूल कर्म होता है कि वो अतिथियों को की सेवा करें। जो वैष्णव जन उनके घर आते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता था, श्री गौर हरि जो बहुत गरीब जैसे होते थे उनको भी अपने गृहस्थ घर में बुलाकर उनको भी भोजन कराते थे। इसी तरह महाप्रभु ने गृहस्थ को ये धर्म सिखाया कि जो गृहस्थ हैं उनको अतिथि सेवा ये उनका मूल कर्म होता है। इसी तरह जो निरग्निक संप्रदाय होते हैं वो लोग भी उनके घर आते थे, यानी जो सन्यासी होते हैं उनको हम निरग्निक संप्रदाय कहते हैं, यानी वो अग्नि प्रज्वलित करके भोजन वगैरह नहीं बनाते। तो जहाँ से भी भिक्षाटन करके उनको भोजन वगैरह मिल जाता है। अगर कोई गृहस्थ सा अग्निक विप्र हो, यानी जो गृहस्थ ब्राह्मण होते हैं, अगर उनके घर में विप्र क्यों, क्योंकि उनको शुद्ध भोजन चाहिए, तो वो विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स अग्निक विप्र। स अग्निक विप्र के घर में पकाया गया अन्न आदि वो ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह जो इस तरह वो लोग उन्होंने एक पूरा एक अपने एग्जाम्पल से बताया कि गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, गृहस्थ के क्या उनके क्या कर्तव्य हैं, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और जैसे कि गृहस्थ अगर कोई घर आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसको बैठने के लिए हमें, हम अगर गरीब से गरीब भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोई गृहस्थ हमारे घर आता है तो क्या करना चाहिए, उसको बैठने के लिए ट्रीन देना चाहिए। ट्रीन यानी
जैसे पहले चटाई किससे बनती थी, घास से बनती थी। वो आजकल की जैसे प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक के वायर्स होते हैं, पहले घास से ही उसे बुना जाता था। तो उसको बोलते हैं ट्रिम देना चाहिए बैठने के लिए। जो चटाई होती है उसको ट्रिम बोला जाता था। उसको बैठने विश्राम करने के लिए भूमि देनी चाहिए ना, थोड़ा स्थान दे दो जहाँ पे वो विश्राम कर सके। उसको हाथ पैर धोने के लिए थोड़ा जल दे दो। और और कुछ भी ना दे पाओ, हाथ पैर धोने के लिए जल दे दो, पानी पीने के लिए दे दो। अगर हमारे घर कोई आ जाए, हम उसको नहीं भी जानते हैं, तो कभी कम से कम उसको एक गिलास पानी जरूर पूछना चाहिए। हम उसको बैठने के लिए, हम हर किसी को तो बैठने के लिए नहीं बोलते घर में कोई आया, लेकिन कम से कम एक गिलास पानी के लिए तो जरूर जो भी आता है घर में उसको जरूर पूछना चाहिए। और कुछ ना हो देने के लिए तब भी, तो कम से कम बैठने के लिए ट्रेन दे दो, थोड़ा सा भूमि दे दो, थोड़ा जल दे दो, और थोड़े मीठे मीठे वाक्य दे दो। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं और कोई अतिथि हमारे घर आए और हम उसको थोड़ा सा मधुर वचन भी नहीं देते हैं, उनको थोड़ा सा जल नहीं पूछते, उनको बैठने के लिए विश्राम करने के लिए भूमि और ऐसे कोई चटाई सात्विन भी ना दे पाए, तो उससे क्या होता है, हमारा हम और भी ज्यादा दरिद्र हो जाते हैं, यानी हम पर लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं होती। इसलिए अतिथि परायण होना चाहिए। कोई घर आए तो उसे ट्रेन, भूमि, उदक यानी जल और मधुर वचन जरूर देना चाहिए। तो हम लोग ने ये भी जाना था कि जो रंगोली होती है उसका क्या महत्व है, लक्ष्मी देवी किस तरह भगवान के जो विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर जैसे हमारे घर में मंदिर होता है, तो यहाँ पर इनके घर में विष्णु मंदिर था। तो विष्णु मंदिर यानी एक पूरा कमरा ही भगवान विष्णु जी के लिए था। तो उस विष्णु मंदिर में लक्ष्मी देवी किस तरह स्वास्तिक मंडल की रचना करती थी, जिसमें शंख चक्र आदि बनाती थी। उस स्वास्तिक मंडल में वो क्या था, स्वास्तिक मंडल जो होता है वो सौभाग्य देने वाला होता है। तो इस तरह हमने रंगोली के क्या महत्व होता है, जो क्यों पुराने जमाने के लोग हर सुबह सुबह उठकर रंगोली बनाते थे। अभी तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत क्यों करना, जब उसको वो खराबी होने वाला है तो मेहनत क्यों करें। लेकिन वो किस लिए बनाया जाता था, घर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है वहां पे स्वास्तिक मंडल करने से कितना शुभ होता है, उसके होने से यानी सप्त जन्मों में, 7 जन्मों में भी कोई स्त्री कभी विधवा नहीं होती। जो नारी गोबर लेकर भगवान केशव के आगे मंडल रचना करती है, वो कभी भी पति, संतान, धन से विच्छेद प्राप्त नहीं करती। इस तरह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है क्यों हम स्वास्तिक मंडल करते हैं। और भगवान और गौर हरि के घर में जो विष्णु मंदिर था उसमें क्या था, उसमें गांधा की शिला और गोमती चक्र शिला रूपी श्री नारायण के अर्च विग्रह ग्रह देवता रूप में अधिष्ठित थे। तो उनके जो विष्णु मंदिर था उसमें जो अर्च विग्रह था वो किस रूप में थे, गांधा की शिला, गंगा की शिला यानी शालिग्राम शिला होती है। और गोमती चक्र जो द्वारका के नदी में गोमती नदी में पाया जाता है, जो एक तरह का जिसको शेल बोलते हैं, शेल स्टोन भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर सा होता है वो गोमती चक्र। तो इसी तरह हमारे राधा रमन मंदिर में हमने देखा है कि क्योंकि ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हुए हैं, शालिग्राम स्वरूप है, तो उनके साथ राधा रानी के स्थान पर गोमती चक्र रखा हुआ है। तो इसी तरह गौर हरि के विष्णु मंदिर में भी गांधा की शिला यानी शालिग्राम शिला और गोमती चक्र रखा हुआ था। आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्मी देवी किस तरह माँ सची की सेवा करती थी, और वो उनकी जननी की सेवा, सास माता की सेवा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती थी। बाकी हर चीज से ज्यादा वो तुलसी सेवा से भी पहले वो सची माता की माता को ध्यान देती थी, उनकी उनकी सेवा करती थी। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि सची माता को
भगवान जो गौर हरि है, इन्होंने ओपनली नहीं बताया कि वो भगवान है, लेकिन उनके होने उनके विष्णु होने का आभास माता सची को पल पल होता रहा था। जब वो बाल लीला कर रहे थे तब भी हुआ था, और इस जब हम 14 चैप्टर में आते हैं, जब वो विद्यारस क्रीड़ा में मगन थे, तब भी उनके कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा था जो पता, जिससे पता चलता था सची माता को कि उनका पुत्र जो है अ, वो अद्भुत है। सची माता के पुत्र के पद तल, उनके पैरों के जो नीचे तल होता है, उसमें उनको अद्भुत दृश्य देखती है वो, और एक महा ज्योतिर्मय अग्निपुंज की शिखा जो आज जलती हुई देखती है। तो वही उसी को गौर भाष्य में शीला सरस्वती ठाकुर ने बताया है कि वो है महा ज्योतिर्मय पंच शिखा अग्नि सची देवी ने देखा, यानी उसका नाम है महा ज्योतिर्मय पंच शिखा अग्नि, जिसको हम जो मायावादी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। तो उनके, अब हम जान पा रहे हैं कि वो सिर्फ भगवान के नख से, उनके चरणों से निकलने वाली रोशनी है, जहां तक मायावादियों की पहुंच है। उसके आगे वो नहीं देखते कि भगवान जो है वो एक्चुअली में सिर्फ वो अग्नि नहीं है। वो क्या है, जब हम ये जान पाते हैं, ये सिर्फ तभी हम जान पाएंगे जब हम गुरु परंपरा के थ्रू, जिन्होंने भगवान के साक्षात्कार किया है, जब हम उनके परंपरा में फॉलो करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि भगवान जी हैं क्या। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी मानने के कारण दूसरों को नहीं इम्पोर्टेंस देते। वो अपने ही बुद्धि बल का इस्तेमाल करने से करके वो क्या जानना चाहते हैं, भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। माने अगर हमें प्यास लगे तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कुआं खोदेंगे, पहले कुआं खोदेंगे उसके बाद हम पानी पिएंगे। तो ये मायावादियों का हल है। तो वो खुद ही पहले भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं, और ना एती वाला उनका होता है कि पहले कुछ खोजते हैं, फिर उनको पता चलता है नहीं नहीं इस तरह नहीं मिलेंगे भगवान, फिर कुछ खोजते हैं, फिर ना एती इस तरह, इस रास्ते से वो भगवान को खोज, हो सकता है एक ना एक दिन वो जरूर जान लेंगे कि भगवान कौन है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, शायद बहुत जन्मों तक जाएगा। इसलिए हमें उस परंपरा को ना फॉलो करके, जिन्होंने पहले भगवान का साक्षात्कार किया है, जिसके बारे में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें परंपरा के थ्रू भगवान को पाना है। इसलिए इस महा ज्योतिर्मय पंच शिखा अग्नि जिसको सची देवी ने देखा, उससे उन्हें ज्ञात हुआ कि जो हम जो उनके पुत्र है वो क्या है, वो विष्णु जी ही है। और फिर भगवान बांग्लादेश की यात्रा को निकलते हैं। वहां पर पहुंचने पर जो बंगवासी है वो जाते समय वो कहा जाते हैं शिगौर सुंदर बंगदेश निकलते हैं, और वहां पर वो पद्मावती नदी को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर है। बांग्लादेश में पद्मावती नदी बहती है, और वहां पर जब वो वहां पे स्नान करते हैं, जब और सुंदर गौर हरि वहां पे स्नान करते हैं, तब क्या होता है, उनके स्नान करने से जो पद्मावती नदी इतने सालों से बह रही थी, उनका कुछ पद्मावती नदी का कुछ इतना मान नहीं था। लेकिन जब गौर हरि अपने शिष्यों के साथ वहां पद्मावती नदी के बहुत सुंदर तट को देखते हैं, और फिर वहां पर जल क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं, और उनके स्नान मात्र करने से क्या होता है, उस मुहूर्त में पद्मावती नदी जो है वो सौभाग्यवती हो जाती है, लोक पावनी हो जाती है, बिल्कुल जैसे विष्णु जी के चरण से गंगा निकलती है, और उनके गंगा फिर जिस तरह से पावन करती है हम सभी को, उसी तरह जी में गंगा जी में क्या है, वो लोक पावन तत्व है, पाप नाश तत्व है। इसी तरह पद्मावती नदी ने भी उसी प्रकार क्या पाप प्राप्त किया, पतित पावन तत्व गुण को जो पहले नहीं आरोपित होता था, लेकिन
भगवान गौर हरि के उसमें स्नान करने मात्र से क्या हो गया, उनके पाद के स्पर्श करने से पद्मावती नदी भी उस कली कलुषी हारिणी गंगा की भांति निखिल लोक पावन तत्व आरोपित हो गया, यानी वो भी पवित्र करने वाली हो गई। तो बंग देश में जो है पद्मावती नदी बहती है, जिसमें स्नान किया था श्री गौर हरि ने, और उनके स्नान करने से क्या हुआ, उनके पद का स्पर्श मिला और पद्मावती नदी भी बिल्कुल गंगा जी की तरह परम पावनी हो गई। जब वो वहां पर पहुंचते हैं बांग्लादेश में, तब क्या होता है, वहां पहुंचने के बाद ही सब ने प्रभु को नमस्कार करके, सबे आसी प्रभु रे करिया नमस्कार, बलि ते लागिला थी करी परिहार, आमा साबा कारे अति भाग्योदय है तोमार विजय आसी हैला ई देशी दे। यानी सब ने प्रभु को नमस्कार किया, और बहुत, क्योंकि उनकी जो फेम था वो सब जगह पहुंच चुका था। गौर हरि जो है वो अध्यापक शिरोमणि है, और सबको लगता था कि हम उन गौर गौर हरि के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करें। इस तरह उनका जो फेम है, जो नेम है, वो सब जगह पहुंच चुका था आसपास, और इसी तरह बंग देशवासी भी चाहते थे कि वो गौर हरि से शिक्षा ग्रहण करें। तो बट ऑब्वियस है कि जब उन्होंने देखा कि गौर हरि स्वयं उनके देश आ गए हैं, तो सब ने प्रभु को नमस्कार करके बहुत विनम्र भाव से कहा कि हे द्विजामणि, द्विजामणि यानी जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, तो हे द्विजामणि, हम सब लोगों के भाग्य उदय होने से आपने इस देश में शुभ आगमन किया, यानी ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमारे देश में शुभ आगमन किया है, हम सबका भाग्य उदय हुआ है तभी आपने शुभ आगमन किया है। इस तरह प्रभु जब बांग्लादेश में आते हैं तो सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं उनके आने से। हम थोड़ा थोड़ा लीला उनका जान रहे हैं, क्योंकि पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा रखा है। और उसी जगह पे भगवान जो है वहां बंग देश पहुंचते हैं, तब वहां पर एक ब्रह्म दैत्य था, यानी राण देश में राणे आरा एक महा ब्रह्म दैत्य আছে अंतरे राक्षस विप्र काच मात्र काचे, यानी ऐसे लोग जो दिखते तो ब्राह्मण है, विप्र है, लेकिन वो विप्र नहीं है, वो बहुत एनवियस लोग हैं। ऐसे एनवियस लोगों को जो ब्राह्मण होते हुए भी, यानी वो राड देश में जो ब्राह्मण होते हुए भी उनको, वो ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको ब्रह्म दैत्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि साधारणता ब्राह्मण जो है वह अपना धर्म पालन करके उन्नत लोक को और अच्छे लोक में जाता है, जन्म पाता है। लेकिन जो लोग ब्राह्मण आचार वर्जित होकर दुष्कर्म में रत होते हैं, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण पद्धति से उनकी सारी शिक्षण वगैरह होता है, लेकिन वो सब पाने के बावजूद भी ऐसे लोग जब दुष्कर्म में रत हो जाते, अपना धर्म निर्वाह नहीं करते, ऐसे लोग अगर व्यसनों में जाए, व्यसन करने लगे, गलत तरीके से धन अर्जित करना शुरू कर दे, तो ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का धर्म होता है कि स्पिरिचुअल ज्ञान देना लोगों को, लेकिन धन अर्जित करने की इच्छा से नहीं, उनको दक्षिणा मिलता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण होकर अपने धर्म से हट जाए, गलत तरीके से धन अर्जित करने की शुरू कर दे, दुष्कर्म करना शुरू कर दे, ऐसे ब्राह्मण को क्या होता है, भगवान कैसी सजा देते हैं, उनको अपघात मृत्यु प्राप्त होता है, यानी उनको एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वो अपने समय से पहले अपने प्राण छोड़ दिए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आत्महत्या कर ले, तभी आत्मा को जो है मुक्ति नहीं मिलती, तब क्या होता है, वो आत्मा तब तक प्रेत योनि में रहती है जब तक कि उसका जीवन काल पूरा ना हो जाए, यानी
जो उसको बॉडी में जितना समय जीना था वो अगर नहीं जी पाया है और उसने पहले ही अपने देह को खत्म कर लिया, इसी तरह जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण आचार को वर्जित होकर दुष्कर्म में रत हो जाए है, तो उसको उसके फल स्वरूप उसको आघात मृत्यु मिलता है, यानी उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, कोई एक्सीडेंटल उसकी डेथ होगी और उसको ब्रह्म दैत्य का योनि प्राप्त होगा। यानी वो उसको भी अ, उसकी आत्मा भटकेगी, उसको ब्रह्म दैत्य की योनि प्राप्त होगी। इस तरह जो ब्राह्मण रूह होता है, जो ब्राह्मण अभिमानी होता है, जो अपने ब्राह्मण होने का अभिमान करता है, जो वैष्णव की निंदा करता है, वैष्णव निंदक होता है, जो एनवियस होता है, अपराधी होता है, ऐसे जीवन मृत्यु और पाप योनि में अवस्थित जानकर ब्रह्म दैत्य की संज्ञा दी गई है। तो अ, ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवित ही ब्रह्म दैत्य होते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो निंदा करते हैं वैष्णव की, जो बहुत ही एनवियस होते हैं, जो अ, ब्राह्मण तो है लेकिन ब्राह्मण सदा ब्राह्मण का जो आचार व्यवहार है उसको नहीं फॉलो करते हैं, गलत काम करते हैं। वैष्णव सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई ब्राह्मण हो लेकिन तब भी अगर वो वैष्णव की निंदा करे तो उसको ब्रह्म राक्षस कहा गया है। और ऐसे लोग ब्रह्म दैत्य या ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त करते हैं। और कुछ तो यहाँ पर ये भी मेंशन है कि ऐसे लोग, ऐसा ही एक व्यक्ति था जो राढ़ देश में था, जो जीवित ही ब्रह्म, उसको ब्रह्म राक्षस कहा गया है। यानी वो राक्षस गण गो देव वैष्णव का हिंसा कार्य में निपुण होकर भी अपने आपको शौक विकृत, यानी अपने कुल का ब्राह्मण होने का उसको अहंकार था, तो उसको जीवित ही ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म दैत्य कहा गया है यहाँ पर। आई होप आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं ये सब जो हमने पहले किया है, तो आई एम टेकिंग ओनली लिटिल लिटिल पार्ट। और वहां पर प्रभु ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। ब्रह्म जो पद्मावती नदी के तट पर उन्होंने 2 मास वहां पर वास किया, और बांग्लादेश में छात्र आते जाते थे और वो छात्रों को 2 मास में ही विद्वान बना दे रहे थे, उनको ज्यादा समय भी नहीं लग रहा था। महाप्रभु ने बांग्लादेश में अपनी विद्या को गोष्ठी बना ली, और पद्मावती नदी को देखकर बहुत ही आनंद से वो नदी किनारे भ्रमण करते रहते थे। और सहस्त्र सहस्त्र यानी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शिष्यों को प्रभु के पास आकर उपस्थित होते, और कोई ये नहीं जानता था कि कौन कहाँ पढ़ता है। कोई जो जिसको वहां पर खबर मिल रही थी कि गौर हरि आ गए हैं हमारे बांग्लादेश, वो आकर प्रभु से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ पढ़ रहा है। इतने हजार हजारों तादाद में शिष्य आ रहे थे कि किसी को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं, सब केवल गौर हरि से शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने भी क्या किया, प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से ऐसी व्याख्या करी जिससे जो छात्र थे इतने नंबर्स में आ रहे थे, उनकी उसी तरह प्रभु की कृपा दृष्टि थी कि छात्र मात्र 2 मास में विद्वान हो जा रहे थे। और इस तरह निमाई पंडित ने पूर्व बंग में, बांग्लादेश को पूर्व बंग कहा गया है, तो पूर्व बंग में पद्मावती नदी के तट पर 2 मास तक अवस्थान किया और वहां के असंख्य छात्रों को विद्या में पारदर्शी कर दिया था। इस तरह केवल 2 मास उनके वास था पद्मावती नदी यानी बांग्लादेश में, लेकिन उस 2 मास में उन्होंने असंख्य, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतने छात्रों को उन्होंने 2 मास के अंदर विद्वान बना दिया था। और फिर सैकड़ों सैकड़ों छात्रों ने उपाधियां प्राप्त कर अपने अपने घरों को लौट जाते, और जब वो लौट के जाते तो उनकी बातें सुनकर और भी लोग आ जाते गौर हरि के पास पढ़ने के लिए।
इस तरह गौरहरि ने कितनी सुंदर लीला की है यहाँ पे। और यहाँ लक्ष्मी देवी जो है अपने घर में, वो प्रभु के विरह में थी। विरह के कारण वो रात रात भर क्रंदन करते रहती, रोती रहती थी रात भर। उससे गौरहरि का विरह सहन नहीं हो रहा था। इसलिए कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी होती है उनको हमेशा विष्णु जी के साथ रखना चाहिए। और यहाँ पर लक्ष्मी देवी अकेले हो गई थी विष्णु जी के विरह में। वो सारी सारी रात बैठकर रोती रहती, सारा दिन वो अपने सारे कर्तव्य को बहुत सुंदर से निभाती, क्योंकि प्रभु जो है वो जाते समय उनको बोल कर गए थे कि उनकी माता का ख्याल रखना। इसलिए वो सास माता की सेवा करती रहती। परंतु जब से प्रभु गए हैं तब से उन्होंने भोजन करना ही छोड़ दिया। वो भोजन ही नहीं, उनकी भूख ही मर गई थी। जब विरह होता है तो विरह का दुख इतना पीड़ा देता है कि व्यक्ति जो है वो भूख प्यास सब भूल जाता है। वो सिर्फ प्रेम, प्रेम का, ये विरह जो है प्रेम का ही, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक जगह प्रेम है तो दूसरी जगह विरह होता ही है। तो विरह में वो रात रात भर बैठ के क्रंदन करते रहती थी। और इस विरह में उनका क्या दशा हुआ, उन्होंने क्या किया, अपना देह त्याग दिया। विरह को वो सहन नहीं कर पाए। इस तरह भगवान के बारे में सोचती रहती, गौर हरि के बारे में ध्यान करते रहती। इस तरह प्रभु पाद पद्म लक्ष्मी धरी हृदय, ध्याने गंगा तीरे देवी करी लागी जय। इस तरह लक्ष्मी देवी ने प्रभु के पाद पद्म का ध्यान किया, श्री चरणों को अपने हृदय में धारण कर दिया। पूरी तरह ध्यान में उनके हृदय में धारण करके, ध्यान करते हुए उन्होंने क्या किया, ध्यान द्वारा गंगा के किनारे पर स्वाधाम की ओर विजय प्राप्त की। अपने धाम को वो लौट गई। गंगा, गंगा जी के किनारे पर बैठकर उन्होंने प्रभु जी के चरणों का ध्यान किया और अपने देह को यहाँ से त्याग करके वो अपने धाम को विष्णु जी के पास वापस लौट गई। इस तरह उन्होंने विरह में, विरह को सहन नहीं कर पाई और अपने देह को यहीं पर गंगा जी में के तट पर त्याग देती हैं। जब प्रभु का समय पूरा हुआ, वहां पे सबको उन्होंने अच्छे से पढ़ा लिया लिखा, सबको ज्ञान दे दिया। तब क्या करते हैं, कुछ दिन में बांग देश में रहने के बाद प्रभु की घर लौटने की इच्छा होती है। तब बांग्लावासियों ने सुना कि प्रभु अपने घर को वापस जा रहे हैं, तो सभी ने अपने अपनी शक्ति के अनुसार उनको धन आदि लाकर प्रभु को भेंट स्वरूप प्रदान किया। किसी ने स्वर्ण स्वर्ण रजत जल पात्र दिव्या आसन, सुंदर रंगीन शॉल और अनेक प्रकार के वस्त्र वगैरह उनको गिफ्ट किया, भेंट किया। जैसे अभी भी हमारे अपने आप मन में इच्छा होती है, जब हम हमारा स्कूल खत्म होने वाला होता है तो हमारे अपने आप मन में इच्छा होती है कि हम अपने टीचर्स को गिफ्ट करें। तो कोई हमको सिखाता नहीं है ये सब कुछ। इस तरह अपने आप देने की इच्छा होती है, जहाँ प्रेम की भावना होती है वहां पर देने की भावना होती है। अपने आप दिल करता है कि हम अपने टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट ला कर दें। इसी तरह बांग्लादेशवासी पहले से ही प्रभु से बहुत प्रभावित थे और अब तो उनके साथ रहे हैं प्रभु। उनको पूरा बांग्लादेश को ही उन्होंने पवित्र कर दिया है। उनके प्रेजेंस से बांग्लादेश में ही कीर्तन हो रहा है, आज भी होता है। तो इस तरह बांग्लादेश के जो जितने भी उन्होंने उनके शिष्य वगैरह थे, वो सब बांग्लादेश वासी, केवल शिष्य नहीं, वो जो आसपास और भी लोग थे वो सब ने अपने घर से ला लाकर प्रभु को बहुत सारा गिफ्ट किया। उत्तम पदार्थ, पदार्थ यानी उत्तम उत्तम सबसे बेस्ट बेस्ट चीजें उनके घर में जो थी वो सब ने खुशी खुशी लाकर प्रभु को भेंट स्वरूप प्रदान किया। और प्रभु ने भी सब पर अपार कृपा की। श्री गौरहरि ने उन सब के प्रति कृपा दृष्टि करते हुए सभी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया।
संतोषे सभास्थाने हया विदाय निज गृह चालिना श्री गौरंगराय। गौरांगराय प्रसन्नता पूर्वक सबसे विदाई लेकर अपने घर की ओर चल दिए। इस तरह प्रभु के पूर्व वंश से वापस आने के समय यहाँ ऑलरेडी लक्ष्मी देवी ने अपने प्राण त्याग दिए थे प्रभु को श्री चरण में, वो अपने धाम को पधार गई थी। लेकिन यहाँ प्रभु को कुछ पता नहीं था कि घर में क्या हुआ है। एक्चुअली प्रभु को सब पता था क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो यहाँ पर प्रभु लौटने वाले हैं और फिर लौटते वक्त क्या होता है, हेनाई समय एक सुकृति ब्राह्मण अति सारग्राही नाम मिश्र तपन। तो उसी समय जब वो लौटने के लिए होते हैं तब क्या होता है, उनकी भेंट होती है एक बहुत ही सुकृतिवान, जिसने सुकृतिवान परम सारग्राही ब्राह्मण जो वहां रहते थे, जिनका नाम था तपन मिश्रा, उससे उनकी भेंट होती है। और इस तरह सारग्राही यानी एक तो वो बहुत ही सुकृतिवान, यानी उन्होंने बहुत सुकृति की थी जिस कारण वो बहुत शुद्ध भक्त की श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं। ऊपर से वो सारग्राही ब्राह्मण, यानी वो भक्ति का जो ह्यूमन बर्थ है, ह्यूमन बर्थ का सार क्या है, वो उस सार को जानते थे कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण की शरण को प्राप्त करना। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सारग्राही, जो कि ये जानता है कि भगवान विष्णु की ही सेवा करना है और वो इसी को करना चाहते थे, यानी वो यही करते रहे। अब उनका स्वभाव सुकृति ब्राह्मण, ब्रह्मांड में ब्राह्मण तत्व की अथवा ब्राह्मण देव का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। वो समस्त सत्कर्म फल की एकमात्र चरम अवस्था है। उस ज्ञान द्वारा यदि ब्राह्मण देव भगवान श्री विष्णु की सेवा में मनोनिवेश करते हैं तब उनका सौभाग्य सीमा अतुलनीय है। इस तरह गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो सहस्त्र 100 ब्राह्मणों की अपेक्षा एक याज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यानी जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण है वो 100 ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है। सहस्त्र याज्ञिक ब्राह्मण यानी 1000 ऐसे याज्ञिक ब्राह्मणों की अपेक्षा एक सर्व वेदांत पारदर्शी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। जिसने सब वेदांत को पढ़ा है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है ऐसे 1000 यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से। ऐसे सर्व वेदांत पारदर्शी ब्राह्मण के जो कोटि यानी क्रोस, ऐसे ब्राह्मण की अपेक्षा एक विष्णु भक्त जो होता है उन करोड़ सर्व वेदांत ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ विष्णु भक्त होता है। ऐसे 1000 विष्णु भक्तों की अपेक्षा एक एकांतिक वैष्णव श्रेष्ठ होता है, यानी विष्णु भक्तों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो होता है एकांतिक भक्त। ऐसे एकांतिक भक्त को क्या बोलते हैं, सारग्राही, जो सब वेदों का सार जानता है, जो जानता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और केवल उनका ही अनुगत्य करना है। जिसके मन में मटेरियल चीजों के प्रति कोई प्रेम नहीं होता, उसका मन केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, उसको बोलते हैं सारग्राही। सारग्राही के ऑपोजिट होता है भारग्राही। भारग्राही अर्थात वो व्यक्ति जो श्रुति और उसके अनुगत शास्त्रों का सार मर्म या तात्पर्य समझने में असमर्थ होकर, यानी जो हमारे वेद हैं, जो श्रुति है, जो शास्त्र है, उसका मर्म क्या है, भगवान विष्णु की सेवा करना। यानी जीव का जो नित्य जो धर्म है वो क्या है, जीवेरा धर्म है या कृष्णेरा नित्य दास। जो इस तत्व को ना जान सके, भले ही वो पूरे वेदों को पढ़ ले, सब शास्त्रों को पढ़ ले, लेकिन फिर भी अगर वो इस तत्व को नहीं जान पाता तो ये किसी काम का नहीं। इस तरह जो सार मर्म या तात्पर्य समझने में असमर्थ होकर निर्बुद्धितावश बाहर के विचार लेकर ही व्यस्त रहते हैं,
वे सारग्राही नहीं होते, वो क्या होते हैं, भारग्राही, यानी जिनका मन मटेरियल वर्ल्ड में लगता है, जो अनअभिलाषी यानी कर्मी और ज्ञानी व्यक्तियों को क्या कहा गया है, भारग्राही। एंड जो एकांतिक भक्त होता है भगवान विष्णु का, उसको क्या कहा गया है, सारग्राही। तो ये समझना बहुत जरूरी है, सारग्राही एंड भारग्राही। आई थिंक एक और लेक्चर लगेगा, या तो हम 1 घंटा ले लें इस क्लास को, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ, कर्मी कंटिन्यू और करो। ज्ञानी, कर्मी हाँ और ज्ञानी दोनों हम्म, भारग्राही में आते हैं। हाँ, भारवाही। और जो भगवान विष्णु का एकांतिक भक्त होता है वो सारग्राही, सार यानी जो ऐसा समझता है, वेद वगैरह जो हमें बताने के लिए लिखे गए हैं, जितना भी श्रुति है, जितना भी हमारा शास्त्र है, वो जानते हैं कि वो, उनका लक्ष्य ये है कि हम भगवान विष्णु की भक्ति करें। हम केवल हम इस संसार में ना फंसकर भगवान के चरणों में अपना जीवन यापन करें, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो इस एसेंस को जानता है उसको सारग्राही कहते हैं। लेकिन जो इसको नहीं समझता और इस संसार में ही लगा रहता है, जो कर्मी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भले ही भगवान बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, साथ में विष्णु जी की भी पूजा करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य होता है कुछ मटेरियल पाना। इसी तरह जो ज्ञानी होते हैं, उनका लक्ष्य भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मानते, वो क्या मानते हैं कि भगवान जो है ब्रह्म ज्योति है और हमको उसमें लीन होना है। तो ये दोनों तरह के जो कर्मी और ज्ञानी होते हैं उनको भारवाही कहा जाता है। और जो बहुत श्रेष्ठ भक्त होता है भगवान का, एकांतिक भक्त, उसको सारग्राही कहा जाता है। मैं पूछ रही थी, मैं कंटिन्यू करूं या हम कल क्लास में, भी कर लेते हैं, और बाकी एक और सब। क्लास हो जाएगी। हाँ, एक और क्लास होनी चाहिए क्योंकि काफी क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। लंबा है, बहुत लंबा है, एक और होना चाहिए। तो मुझे आज के क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ, आज मेरे करेगा तो 5 अच्छा है, मैं क्वेश्चन। आउटसाइड में हूँ। अच्छा, तो मैं कल ले लूं, रिमेनिंग हाँ क्लास कल ले लूं, आप लोग बताइए। मेरे लिए शिविर में कॉल तो करेगा तो अच्छा है, मैं आउटसाइड में, आउट ऑफ नहीं कर मुंबई। ले सकते, हरे कृष्णा हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, बाकी सब कल बोल रहे हैं माता जी। इट्स ओके, चलेगा कल। ना थोड़ा सा और ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं कल आधा करूंगी ना, तो फिर कल भी बहुत सारा हो जाएगा, बहुत बहुत वास्ट है हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा ले लूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ दीदी ले कंटिन्यू लीजिए। करो हाँ ले करो। लीजिए ले हरे लीजिए। कृष्णा दीदी, थोड़ा सा ले लीजिए दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। रात्रि, यहाँ पर हमने नाम महिमा जाना था। रात्रि दिना नाम लई खाइते छुईते, तहर महिमा वेदे नाही पारे दीते। तो जब भगवान तपन मिश्रा से मिलते हैं तो उनको फर्स्ट टाइम, अभी तक उन्होंने किसी को भी कृष्ण नाम की महिमा नहीं बताई थी, किसी को भी हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में नहीं बताया था। इस तरह जब वो तपन मिश्रा से मिलते हैं तो उनको हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताते हैं, और फिर और उनको उस नाम की महिमा भी बताते हैं। तो किस तरह वो बताते हैं कि रात्रि रात और दिन दिन रात, खाते पीते सोते जागते श्री नाम ही लेते रहना है, उनकी महिमा। इस तरह नाम की जो महिमा है वो वेद भी नहीं बताते। तो इस तरह सबसे पहली बार उन्होंने तपन मिश्रा को हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताया था, और फिर उनको उस नाम की महिमा भी बताई थी। बोला था कि दिन रात खाते पीते सोते जागते श्री नाम लेते रहो। तो ये बात उन्होंने सबसे पहली बार तपन मिश्रा को बोली थी।
इस तरह उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बताया था। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक उन्होंने पहली बार 16 नाम इसको बोलते हैं, इस महामंत्र को बोलते हैं 16 नाम और 32 अक्षर वाला मंत्र, जिसको उन्होंने सबसे पहली बार तपन मिश्रा को बताया था। उसके बाद जब वो वापस लौट जाते हैं अपने घर, तब क्या होता है, यहाँ घर वाले गौर हरि को देखकर इतना खुश देखते हैं, तो वो गौर हरि को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते कि लक्ष्मी देवी जो है वो अब नहीं है। ये बात बताने के उनके जो रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोसी हैं, जो भाई बंधु हैं, वो सब में हिम्मत नहीं होती कि वो गौर हरि को कैसे बताएंगे कि विष्णु प्रिया जो है वो अब नहीं है घर में। वो अच्छे से खाते हैं पीते हैं, गंगा जी में स्नान करके आते हैं, तब भी कोई नहीं बोल पाता, किसी के मन ही नहीं होता कि उनको दुखी कर दें। तब प्रभु अपने आप ही इस बात को जान लेते हैं। बोलते हैं कि प्रभु बोले, महादुख भाव के कारण भवितव्य ये अच्छे ये खलीवा के मन। तो इस तरह बोलते हैं कि प्रभु ने कहा, माता अब दुख क्यों मान रही है, जो भाग्य में लिखा है वह कैसे मिट सकता है। तो अपने आप ही प्रभु माँ की बात को जान लेते हैं कि माता मैंने सब जान लिया, तुम्हारी वधु का कुछ तो अवश्य कुछ अमंगल हुआ है। जब उनको पता चला, अपने आप ही वो देखते हैं कि घर में कहीं भी लक्ष्मी प्रिया नजर नहीं आ रही, तो उनको समझ जाता है कि उनका कुछ अमंगल हुआ है। एक्चुअली में प्रभु अभिनय कर रहे हैं। और फिर सब लोग वहां उपस्थित लोग उनको बताते हैं कि आपकी ब्राह्मणी ने गंगा प्राप्त कर लिया, यानी उनको गंगा की प्राप्ति हो गई। गंगा प्राप्ति यानी उन्होंने अपना देह त्याग दिया। इस तरह सभी लोग उनको बताते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो अंतर्धान हो गई है। ये बात सुनकर गौर हरि एक आम मनुष्य की भांति, एक पति के भांति थोड़ा देर खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और फिर अपनी माता को ही समझाने लगते हैं कि माँ तुम दुख क्यों मना रही हो, जो भाग्य में लिखा था उसको कैसे हम मिटा सकते हैं। ये बोलकर वो उनका दुख कम करने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं, क्या बोलते हैं गौर हरि अपनी माता सची को, कि जो पत्नी पति के सामने ही गंगा को प्राप्त होती है, उससे बढ़कर भाग्यवती और कोई नारी है क्या। तो ये बात उन्होंने अपनी माता को बोला और स्वयं गौर हरि ने बोला। तो ये हमेशा याद रखिए कि गौर हरि क्योंकि वो साक्षात भगवान है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने लोक अनुकरण किया और इससे दिखाया कि वो दुखी है। लेकिन एक्चुअली लक्ष्मी प्रिया कहाँ जाए गई है, वो तो स्वयं विष्णु जी के पास अपने धाम को लौट गई है, क्योंकि वो उनका विरह नहीं सहन कर पा रही थी। तो गौर हरि तो सब जानते हैं, तो स्वयं भगवान है। तो इस तरह उन्होंने अपनी माता को समझाया। और जैसे कपिल मुनि ने अपनी माता कश्यप मुनि ने जिस तरह देवहूति को समझाया था, और लेकिन फिर भी देवहूति जिद करती है कि उनके जो देवता पुत्र हैं उनकी रक्षा की जाए। तो इस तरह जैसे कश्यप मुनि ने समझाया था, उसी तरह महाप्रभु ने अपनी माता को समझाया कि जो पत्नी अपने पति के पहले गंगा को प्राप्त करती है, उससे बढ़कर भाग्यवती और कोई नारी नहीं है। तो यहाँ पर गंगा प्राप्त करना वर्ड यूज हुआ है। इस प्रकार प्रभु माता को प्रबोध देकर बंधु बांधवों के साथ अपने नॉर्मल कार्य में वापस लौट जाते हैं। और इसके आगे भगवान अपने नॉर्मल लाइफ को लौट जाते हैं, वो अपनी विद्या विलास क्रिया में लग जाते हैं। यहाँ पर मुकुंद संजय जो होता है, जो उनका अनेक जन्मों का भक्त है, यानी जन्म जन्मांतर से मुकुंद संजय का रिश्ता है भगवान के साथ। अनेक जन्मेर भृत्य मुकुंद संजय पुरुषोत्तम दास हया कहाँ तन है। पुरुषोत्तम दास जो है उनका पुत्र है, और मुकुंद संजय के घर में भगवान जो है, भगवान
जिनके पुत्र पुरुषोत्तम दास हैं, वे मुकुंद संजय अनेक जन्मों से प्रभु के भृत्य हैं, उनके दास हैं। जो भगवान भगवान की लीला में वही लोग आते हैं जो उनके भक्त होते हैं या जो उनके पार्षद होते हैं। इस तरह जो मुकुंद संजय है वो उनके बहुत जन्मों जन्मांतर के दास है, और जो मुकुंद संजय है उनके पुत्र का नाम है पुरुषोत्तम दास। तो वो दोनों एक ही घर में वास करते हैं। और मुकुंद संजय के घर में जो चंडी मंडप है वहां पर उन्होंने भगवान को इनवाइट किया था कि वहां आकर वो सब शिष्यों को पढ़ाएं। तो इसी तरह श्री गौर चंद्र प्रतिदिन उन्हीं सौभाग्यशाली मुकुंद संजय या पुरुषोत्तम दास जो उनके पुत्र हैं उनके घर पढ़ाने के लिए जाया करते थे। और चंडी ग्रह पहले प्रभु चंडी मंडप में जाकर बैठ जाते थे, विराजमान होते थे। फिर धीरे धीरे जितने भी शिष्य थे नवदीप के वो वहां पर आ जाते थे, और फिर वहां पर वो इस बीच कोई शिष्य क्या होता था, कभी कभी किसी दिन वो अपने माथे पर तिलक करना भूल जाता था। तब प्रभु उसको बिल्कुल छोड़ते नहीं थे, उसकी बहुत भर्त्सना करते थे, क्योंकि सभी विष्णु भक्त जो है वो ऊर्ध्व पुंज या तिलक धारण करते हैं। और विष्णु भक्ति विरोधी शैव क्या होता है, वो त्रिपुंड 3 लाइन वाला धारण करते हैं जो विष्णु भक्त विरोधी होते हैं। इस तरह वो उनको समझाना चाहते थे कि एक वैष्णव के लिए तिलक धारण करना कितना जरूरी है, क्योंकि जिस माथे पर तिलक ना हो वो माथा क्या होता है, शमशान भूमि के भांति होता है। माने वो शमशान उसको क्या बोलते हैं, यानी जहाँ पे हम ग्रेवयार्ड की तरह होता है, तो वो बिल्कुल शमशान की तरह माना गया। इसलिए अगर हम ऐसे व्यक्ति के दर्शन भी कर ले जिनके माथे पे तिलक नहीं है तो हम उसको गलत मानते हैं। तो वो बिल्कुल शमशान के दर्शन करने जैसा होता है। और विष्णु दीक्षा प्राप्त वैष्णव को शिखा रखना चाहिए। सूत्र यानी यज्ञ जो जनेव होता है वो सूत्र धारण करना चाहिए। उनके माथे पर तिलक कंपल्सरी होना चाहिए। इस तरह उनके पास माला होनी चाहिए, उनकी गले में जो कंठी है वो जरूर पहनना चाहिए। तो ये एक विष्णु भक्त की जो होता है उनके पास जरूर होना चाहिए। तो इस तरह प्रभु किसी को भी तिलक लगाए बिना नहीं आने देते थे, उनको वापस घर लौटाते थे, बोलते थे जाओ जाकर पहले अपनी स्त्री संध्या, लगता है तुमने अपनी स्त्री संध्या नहीं की है, अपनी संध्या करो पहले। यानी संध्या जब गायत्री जो दीक्षा के बाद गायत्री दिया जाता है उसको संध्या बोलते हैं। तो वो 3 बार जप करना होता है गायत्री, और गायत्री जप करने के पहले हमें आचमन करना होता है, तिलक 12 अंगों पर 12 स्थानों पर तिलक धारण करना होता है। तो इसलिए प्रभु अपने विद्यार्थियों को लज्जित करते और ललाट पर बिना तिलक लगाए आने वाले विद्यार्थियों को प्रभु उसी क्षण लज्जित करते हुए, संध्या किए बिना तुम आ गए हो, जाओ वापस लौट जाओ और संध्या करके आना। तो इस तरह वो बोलते थे कि क्यों भाई तुम्हारे ललाट पर तिलक क्यों नहीं दिख रहा, इसका कारण तो बताओ। तो इस तरह यदि विप्र के ललाट पर तिलक ना हो तो उसका ललाट स्मशान सादृश्य है, और ऐसे वेदों में कहा गया है। पूरा वेद हमारा कहते हैं कि बिना तिलक लगाए जाना, यानी अगर हमारे माथे पे कोई भी चीज तिलक ना हो तो वो शमशान भूमि के समान होता है। और प्रभु उनको छोड़ते नहीं थे जब तक कि इस तरह उन्होंने उनको नियम हो गया, क्योंकि वो इतना परेशान करते थे उनको कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी गलती नहीं करता था कि वो तिलक लगाए बिना आ जाए उनकी क्लास में। वो सब पर स्त्री के पति का मैंने जो भी आता था उसके साथ उद्दंडता, प्रभु कौतुक पूर्वक इतनी उद्दंडता यानी परेशान करते थे कि किसी भी व्यक्ति को छेड़े बिना वो नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात है, वो स्त्रियों के साथ कभी परिहास नहीं करते थे, यानी पुरुषों के साथ करते थे, किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ते थे। लेकिन स्त्री और पुरुष में नहीं, स्त्रियों के प्रति उनका कोई परिहास नहीं होता था। वो स्त्रियों को देखते तो उनसे दूर हट जाते थे, उनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते थे, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे,
और दूर से ही देखकर एक और हट जाते थे। स्त्रियों के साथ वो कभी कोई हास्य परिहास या उद्दंडता नहीं करते थे। वो केवल पुरुषों के साथ, अपने छात्रों के साथ और जो मेल हैं उनके साथ करते थे, स्त्रियों के साथ कभी नहीं करते थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस तरह वो जो हटवासी है उनको भी खूब परेशान करते थे, क्योंकि हटवासी जो है वो बोलते समय आ, आई बोलते थे, यानी हा वर्ड यूज करने की जगह पे आ यूज करते थे, तो आई बोलते थे, जिस कारण हटवासियों के बोलने की जो एक्सेंट होता था उसका वो खूब मजाक उड़ाते थे, खूब चिढ़ाते थे। लेकिन जो हटवासी पुरुष है उनका मजाक उड़ाते थे। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल भी किसी स्त्री के साथ मिंगल नहीं होते थे, दूर से ही वो उनसे दूरी बनाए रखते थे। वो कभी भी स्त्रियों के प्रति उनके प्रति कोई हास्य परिहास वगैरह, छेड़छाड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं, एकदम दूर हट जाते थे। तो इस तरह वो हटवासियों को, जो हटवासी हैं उन पुरुषों को बहुत परेशान करते थे। इसी तरह एक बार हटवासी उनसे बहुत परेशान हो गया। क्या कहता है कि पिता माता आदि करी यते का तो मान, कहा देखी श्रीहत्ते न हया जन्मकारा, आपने हटिया हैया, आपने हैया श्री हटिया तनया, तबे गोल कर कौन युक्ति ते हया। यानी पिता माता आदि से लेकर तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी हैं, बतलाओ तो उनमें से श्री हट में किसका जन्म नहीं हुआ? आप स्वयं तो श्री हटिया है के पुत्र होकर कि ढोल पीट पीट कर श्री हटवासियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यानी कि जो गौर हरि है, सिर्फ यहाँ पर वो जब गुस्सा होकर बोल रहे हैं तब वो उनके माता पिता को भी संबोधित कर रहे हैं, उनके पूरे खानदान को संबोधित कर रहे हैं और गौर हरि को भी संबोधित करके बोल रहे हैं। यानी गौर हरि, केवल तुम भी हटिया हो, तुम्हारे माता पिता भी हटिया है, तुम्हारे जितने सगे संबंधी वो सब हटिया है। तो इस तरह ये जो हटवासी है ये सबको बोल रहा है, केवल गौर हरि को नहीं कह रहा, वो उनके माता पिता को भी बोल रहा है कि तुम तो, यानी नवद्वीप में आने के पहले जो जगन्नाथ मिश्रा जी और सची देवी हैं वो भी श्री हट से ही आए थे, उसी जगह से पे उनका जन्म वगैरह हुआ था और फिर वहां से वो लोग नवद्वीप में आए थे। इस तरह हटवासी जो है वो जानते थे इस बात को। इस तरह वो उनको भी ताना देते हुए बोलते हैं कि तुम क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो, तुम ढोल पीट पीट कर श्री हटवासियों के पीछे पड़े रहते हो, आप तो स्वयं ही श्री हटिया के पुत्र हैं, यानी आप भी हटिया ही हैं। इस तरह वो उन तीनों को ही इस तरह बोलते थे। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जगन्नाथ मिश्रा, सची देवी दोनों ने ही श्री हट में जन्म ग्रहण किया था। थोड़ा सा और अभी दूर के 9:30। ये हटवासी क्या मतलब होता है? तुमने क्लास नहीं ली है ध्यान से, ना रिवीजन किया है। हट इज अ प्लेस, आपने ठीक से क्लास नहीं लिया। हट इज अ प्लेस, एक जगह का नाम है हट, और वहाँ के लोग आते थे तो वो उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता था जिससे हंसी आ जाए, तो गौर हरि उनको देखकर उनका हंसी करते थे, उनको छेड़ते थे, तब हटवासी उनको प्रति उत्तर करते थे। और कभी कभी तो उनके पीछे डंडा लेकर मारने निकल जाते थे और उनकी कंप्लेन भी कर देते, जैसे कोई सिपाही वगैरह हो उस प्रांत नाडिया का, तो उस वहां पर जाकर हटवासी गौर हरि की कंप्लेन भी कर देते थे। हाँ, इस खंड में आगे उनकी विष्णु प्रिया जी से विवाह होता है, और जो भी हमने कितना सुंदर देखा था किस तरह श्री गौर हरि का विवाह होता है, एक एक चीज कितने डिटेल में दी गई थी।
और जो भी यहाँ मूर्ति विवाह देखी ले नयने पाप मुक्त हई आए वैकुंठ भुवन। तो जिनकी श्री मूर्ति का विवाह नेत्रों से दर्शन कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त होकर जीव जो है श्री वैकुंठ धाम में चला जाता है। यानी जिसने भी उनकी विवाह का दर्शन किया है अपने नेत्रों से, क्या हुआ यहाँ पे लोग सोच सकते हैं कि इतना भगवान हुए हैं, वो भगवान है, हम बोल रहे हैं उनकी लीला, इतना धूमधाम से विवाह क्यों किया। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि भगवान के विवाह में भी कुछ कारण होता है। उनका जो विवाह का दर्शन करेगा वो क्या होगा, वो अपने सब पापों से मुक्त होगा और जीव कहाँ जाएगा, श्री वैकुंठ धाम। वो अपने विवाह से भी कृपा कर रहे थे, इसलिए उनका विवाह इतनी धूमधाम से हुआ। ऐसा विवाह हुआ कि जैसे किसी बड़े बड़े रिच लोगों का भी नहीं होता। किसी ने नाडिया में पहले कभी ऐसा विवाह नहीं देखा था नवदीप में कि इतना इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य। भगवान जो भी करते हैं उससे वो जीवों का भला करते हैं। इस तरह जिसने भी श्री गौर हरि का विवाह देखा उन सब का पाप नष्ट हो गया और वो मुक्त होकर जीव कहाँ जाता है, श्री वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस तरह हर कोई जिसने भी उनका विवाह का देखा और जिस तरह हमने सुना, हम सब पर प्रभु की कृपा होगी। बुद्धिमंता खान ने अपना बहुत सारा धन उनके विवाह को स्पॉन्सर किया था, तो उन्होंने खूब सारा धन दिया था। प्रभु ने जो भिक्षुक गण थे उन सब को, जो नट थे, जो डांसर्स थे, जो बजाने वाले थे, जो भिक्षुक थे, उन सब को वस्त्र दिया, धन दिया, मीठी वाणी दी, यानी मीठा बोला, मीठे वचन से उनको भाव विभोर कर दिया, उनको वस्त्र दिया, कपड़े दिए, धन दिया। ब्राह्मण एवं बंधु बांधव को प्रभु ने उल्लास पूर्वक स्वयं अपने हाथों से वस्त्र दे देकर उनको प्रसन्न किया। और बुद्धिमंता खान जिन्होंने प्रभु को का पूरा विवाह स्पॉन्सर किया था, सारे धन वगैरह सब बुद्धिमंता खान ने लगाया था, तो प्रभु ने क्या किया, अंत में प्रभु ने उनको जाकर आलिंगन किया। बुद्धिमंता खान ने जैसे ही प्रभु का आलिंगन पाया, उनका जो आनंद था वो बोल नहीं सकते, यानी उनकी आत्मा ही तृप्त हो गई प्रभु ने जाकर उनको जब आलिंगन किया। इस तरह प्रभु ने सबको तृप्त किया। ठीक है, आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी को हरे कृष्णा दंडवत माता जी। हरे हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा दीदी, ये गौर हरि के जाने के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ, बाकी का तो बताया ही नहीं आपने। कहाँ जाने के बाद? जब गौर हरि अपनी लीला करके चले गए उसके बाद क्या हुआ? अभी तो लीला बाकी है, लीला खत्म नहीं हुई है। आधी क्लास है, आधी कल होगी दीदी कल। एक्चुअली अच्छा। अभी ये रिवीजन क्लास तो बाकी है, लेकिन गौर हरि की लीला अभी सुन लीजिए। आधी खंड मैं बोलूं अभी जो हमने किया है ये केवल आधी खंड हुआ है। अभी हम नेक्स्ट मध्य खंड स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 20 अगस्त से हम मध्य खंड लीला करेंगे। अभी गौर हरि की लीला बहुत सारी है। ये तो हमने उनके बचपन का से लेकर उनके थोड़े विवाह तक की लीला को जाना है, जब वो गया तक जाते हैं। तो ये हम केवल रिवीजन कर रहे हैं और मैं थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम इसको सुन चुके हैं एक बार और आपको इतना समय दिया था कि आप दोबारा क्लास सुन सके। तो अभी मैं केवल आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अभी आज हमने वहां तक किया जहाँ पर प्रभु की विवाह लीला संपन्न होती है, क्योंकि हम दोबारा से प्रभु की विवाह लीला नहीं कर सकते, उसके लिए आप दोबारा क्लास सुन सकते हैं। तो बुद्धिमंता खान जो है उन्होंने उनके विष्णु प्रिया के विवाह के साथ विवाह को पूरा स्पॉन्सर किया था और फिर बुद्धिमंता खान को उन्होंने आलिंगन किया। तो यहाँ तक हमने आज रिवीजन क्लास ली है।
आगे का जो रिवीजन क्लास है वो हम कल ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा है। तो ठीक है। टाइम लगेगा, ठीक है। हरे कृष्णा।